हेलो बच्चों, ऑनलाइन शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 8वीं का बाल भारती यानी हिंदी विषय पढ़ेंगे। बाल भारती आप कक्षा 8वीं का पढ़ रहे हैं। इसमें आपका जो है दूसरा विभाग चल रहा है। दूसरा विभाग में आज का पाठ है 10वां पाठ, मेरे जेब कतरे के नाम। इस पाठ के लेखक हैं हरिशंकर परसाई जी। तो इस पाठ को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसका शब्दार्थ और स्वाध्याय देखते हैं। पहले शब्दार्थ देखेंगे, शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं। देह, देह मतलब शरीर को कहा जाता है। गौरव यानी यश, विधाता ईश्वर को कहते हैं। आत्मग्लानि यानी पश्चाताप, तलाश खोज करना, सार्थक अर्थ वाला या उद्देश्य वाला, टुच्चा यानी ओछा हल्का, मरियम मरियल यानी बेदम कमज़ोर पूछो, लिहाजा यानी इसलिए, अतः इसका अर्थ होता है। कुछ मुहावरे हैं, इनका अर्थ है पसोपेश में पढ़ना यानी असमंजस में पढ़ना, लील जाना यानी निगल जाना, चैन से सोना निश्चिंत रहना, स्वाध्याय यानी सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। सूचना के अनुसार आपको कृतियाँ करना है। क्या करना है? प्रश्न 1 है, कारण लिखो। पहला है, जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए। जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए। क्यों नहीं काटनी चाहिए? उत्तर है, लेखक भी जेब काटने का काम करता है। जैसा कि परसाई जी ने जो है इस व्यंग में लिखा हुआ है, जो लेखन उन्होंने व्यंग लिखा हुआ है पत्र के माध्यम से, उसमें उन्होंने अपने को कहा है कि मैं भी जेब काटने का काम करता हूँ। तो आपको उत्तर में उसी तरह लिखना है, लेखक भी जेब काटने का काम करता है। वह दूसरे लोगों के जेब में रखे अनुभव को निकालकर लिखता है। तो जिस तरह एक नाई, हमारे यहाँ कहावत है कि एक नाई दूसरे नाई से जो है बाल काटने का पैसा नहीं लेता, तो वही कह रहे हैं लेखक कि जिस तरह एक नाई दूसरे नाई से बाल काटने के पैसे नहीं लेता, उसी प्रकार से एक जेब कतरे को दूसरे जेब कतरे की जेब नहीं काटनी चाहिए। तो इस तरह से उनके हिसाब से, लेखक के हिसाब से जो है जेब कतरे को लेखक की जेब नहीं काटनी चाहिए थी। उन्होंने ये जो है तर्क दिया है। अगला प्रश्न है, जेब कतरे ने लेखक को मालदार समझ लिया। क्यों समझ लिया, कैसे समझ लिया? तो लेखक बार बार अपनी जैकेट की जेब को उस जेब को बार बार टटोल रहे थे, जो यानी जिसमें नोट रखे थे। लेखक बार बार अपनी जैकेट की उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। यह देख करके जेब कतरा ताड़ लिया होगा कि वह कोई ओछा आदमी है जिसे रुपए लेकर चलने का अभ्यास नहीं है, या कोई मालदार आदमी है यानी बहुत पैसा रखा है इसलिए बार बार उसको जो है देख रहा है कि नहीं है। तो इस तरह से जो है या तो कोई मालदार आदमी समझ लिया हो जो है जेब कतरे ने, क्योंकि लेखक आजकल और शरीर में भी चेंजेज हो गया है। वो लिख रहे हैं परसाई जी, क्योंकि लेखक आजकल शरीर से कुछ मोटा हो गया है और जैकेट पहनने के बाद किराने का व्यापारी लगता है। ऐसा परसाई जी ने अपने को दर्शाया है कि देखने में जो है सेठ जैसा लगता हूँ, थोड़ा मोटा हो गया हूँ। तो ये सारी बातों को लेकर के जेब कतरा जो है शायद उन्हें समझ लिया होगा कि कोई ज़्यादा पैसे वाला है, यानी मालदार समझ लिया होगा। तो 60 में उत्तर लिखा गया है, जो है आप इसको लिख सकते हैं। फिर से देख लीजिए, लेखक बार बार अपनी जैकेट की उस जेब को टटोलता था जिसमें नोट रखे थे। यह देखकर जेब कतरा ताड़ लिया होगा कि वह कोई ओछा आदमी है जिसे रुपए लेकर चलने का अभ्यास नहीं है, या कोई मालदार आदमी समझ लिया हो, क्योंकि लेखक आजकल शरीर से कुछ मोटा हो गया है और जैकेट पहनने के बाद किराने का व्यापारी लगता है। इस तरह से उत्तर लिख सकते हैं। संक्षेप में उत्तर लिखो। प्रश्न है, जेब कटने पर भी लेखक फायदे में कैसे रहा? जेब कतरे ने लेखक का जेब काट करके 175 रुपये ले गया, लेकिन लेखक ने 500 रुपये कमा लिए। 200 रुपये एक जयंती पर भाषण देकर कमा लिया और 300 रुपये लेखक के 2 दोस्तों ने मिलकर के दे दिए। तो इस प्रकार लेखक को 325 रुपये का फ़ायदा हुआ था, इसलिए लेखक ने ये दर्शाया कि मैं तो फायदे में था। अगला प्रश्न है, जेब कटने पर लेखक के मित्रों ने कौन सी योजनाएं बनाई? तो लेखक के मित्रों ने क्या क्या योजनाएं बनाई, ये जो है उत्तर में माध्यम से बता रहे हैं। लेखक के मित्रों ने क्या क्या योजनाएं बनाई थी? मित्रों ने कहा, अखबार में विज्ञप्ति दे देते हैं कि परसाई जी का जेब कट गया है, इसलिए उनका हर मित्र 1 रुपया दे, लेकिन लेखक इसे नामंजूर कर दिया।
तब मित्रों ने कहा, अच्छा तो फिर तुम्हारी फ़ोटो छापकर उसके नीचे लिख दें, इस आदमी का जेब कट गई है, यह जिस आदमी को मिले इसे 1 रुपया दे दें। यह योजना भी लेखक को पसंद नहीं आई। तब मित्रों ने कहा, अच्छा गुमशुदगी की तलाश यानी गुमशुदा की तलाश शीर्षक के नीचे एक शीर्षक बनाकर छपवाते हैं। गुमशुदा की तलाश यह शीर्षक रहेगा, उसके नीचे छपवाते हैं, प्रिय परसाई जी, तुम सिर्फ 250 रुपये के कारण कहीं छिप गए। लोग तो करोड़ों रुपए की कालिक पुता चेहरा नहीं छिपाते। तुम जहाँ कहीं भी हो चले आओ, 250 रुपये का प्रबंध तुम्हारे दोस्त कर देंगे। इस तरह से जो है इश्तहार दे देंगे तो दोस्त लोग 250 रुपये की व्यवस्था कर देंगे। ऐसा जो है उनके दोस्तों ने जो है प्लान बनाया था, योजनाएं बनाई थी। अगला प्रश्न है, लेखक इनका अध्ययन करते हैं कि लेखक लोग किसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पे परसाई जी ने कहा है कि लेखक मनुष्य के मन और चरित्र का अध्ययन करते हैं। पाठ में आए शहरों के नाम, तो इस पाठ में 2 शहर का नाम आया है, भोपाल और इटारसी, उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, अपनी आत्मरक्षा के लिए लेखक द्वारा की गई तैयारी। कौन सी तैयारी की थी लेखक ने। लेखक ने आत्मरक्षा के लिए तैयार हो गया, तय किया कि एक घूसा नाक पर यानी जेब कतरा जो उसके पास खड़ा था आदमी, तय किया कि एक घूसा नाक पर, एक घूसा जबड़े पर और लात पेट पर मारूंगा। ऐसा जो है तैयारी लेखक ने किया था। ऐसे प्रश्न तैयार करो जिनके उत्तरों में निम्न शब्द हों, यानी लिफाफा, जयंती और दोस्त, अंतर विरोध, ये जो है उत्तर में आए। ऐसे प्रश्न हमें बनाना है तो हम इस तरह से बना सकते हैं। पहला लिफाफा उत्तर लेने के लिए, तो लेखक ने नोट किस में रखे थे। इस पाठ के माध्यम से इसका उत्तर मिल जाएगा। लिफाफे में लेखक ने नोट किस में रखे थे, तो लिफाफे में था नोट लेखक का। जयंती, लेखक किस पर भाषण देकर पैसे कमा लिए, तो किसी की जयंती पे भाषण दिए थे, उत्तर आ जाएगा। दोस्त, तो 300 रुपये लेखक को किसने दिए, कौन से लोग ने 300 रुपये दिए, तो आ जाएगा दोस्तों ने दिए। अंतर विरोध, लेखक पूंजीवाद का क्या जानता था, उसी प्रश्न में आया है कि पुस्तक में लेखक पूंजीवाद का अंतर विरोध जानता था, इसलिए उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शब्दकोश से निम्नलिखित शब्दों के अर्थ खोजकर लिखो और मूल शब्दों का अपने वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है उपकार, विधाता, आत्मग्लानि, कसरती, प्रतिष्ठान, गुमशुदा, इस तरह के शब्द हैं, इनका उत्तर लिखना है। तो शब्द, अर्थ, वाक्य प्रयोग 3 लाइन बना के लिख सकते हैं। पहला है शब्द है उपकार, अर्थ हो गया भलाई, वाक्य प्रयोग हो गया, जेब कतरे ने लेखक का जेब काटकर लेखक का उपकार ही किया, ऐसा परसाई जी ने प्रसंग भी लिखा है। विधाता यानी ईश्वर, अर्थ हो गया विधाता सभी के साथ खड़ा रहता है, ईश्वर सभी के साथ खड़ा रहता है। आत्मग्लानि यानी पश्चाताप, जेब कतरों को लेखक का जेब काटकर बड़ी आत्मग्लानि हुई, जेब कतरे को लेखक का जेब काटकर बड़ी आत्मग्लानि हुई, ऐसा वाक्य बन सकता है। कसरती यानी मेहनती, पहले के लोग कसरती थे, कसरत करते थे। प्रतिष्ठान यानी संस्थान कोई होता है, लेखक को प्रकाशन प्रतिष्ठान से लिफाफे में रुपए मिलते थे। तो इस तरह से उत्तर हम लिख सकते हैं। तो आपका स्वाध्याय यहाँ पे समाप्त होता है। आप अपने स्वाध्याय को इस वीडियो के माध्यम से पूरा कर सकते हैं। धन्यवाद।